Chapter 9. Find out the scheduled day, date और time. निर्धारित दिन, तिथि, समय ज्ञात करना. डे यानी कि दिन. किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को एक दिन कहते हैं. डेट तिथि. किसी भी माह के 28वें, 30वें या 31वें भाग को या वर्ष के 365वें भाग को तिथि कहते हैं. इसका निरूपण संख्याओं के द्वारा किया जाता है. टाइम समय. ये काल निर्धारण का एक मानक है. डे या डेट. इस प्रकार की परीक्षा में दिन या तिथि के संदर्भ में दो व्यक्तियों द्वारा अलग अलग एवं भिन्न भिन्न किसी निश्चित दिन या तिथि की अनुमानित जानकारी दी गई होती है, जो कि बिल्कुल सत्य होती है. ये जानकारी ऐसी होती है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निश्चित निर्धारित दिन या तिथि नहीं निकाली जा सकती, किंतु दोनों व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निश्चित दिन या तिथि निकाली जा सकती है. प्रतियोगियों को दोनों व्यक्तियों द्वारा अलग अलग दी गई अनुमानित जानकारियों के माध्यम से एक निश्चित एवं निर्धारित दिन या तिथि ज्ञात करनी होती है. टाइम. इस प्रकार की परीक्षा में समय से संबंधित सत्य किंतु अस्पष्ट जानकारी दी गई होती है. इन्हीं जानकारियों के माध्यम से प्रतियोगियों को सही एवं निर्धारित समय ज्ञात करना होता है. अब आइए कुछ विशेष उदाहरणों के द्वारा इन तथ्यों के आधार पर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों एवं उनकी व्याख्या पर गौर करें. उदाहरण 1. गायत्री को याद है कि उसकी बहन कंचन 25 अप्रैल के बाद लेकिन 5 मई से पहले अजय से मिली थी, जबकि वरुण को याद है कि उसकी बहन कंचन 29 अप्रैल के बाद लेकिन 1 मई से पहले अजय से मिली थी. यदि इन दोनों का कथन सत्य है तो बताएं कंचन की स्थिति और माह को अजय से मिली थी. विकल्प है 1 26 अप्रैल, 2 31 अप्रैल, 3 28 अप्रैल, 4 मई, 5 30 अप्रैल. सही उत्तर है विकल्प 5 30 अप्रैल. यहाँ हम देख रहे हैं गायत्री के कथनानुसार 25 अप्रैल के बाद लेकिन 5 मई से पहले यानी कि 26 अप्रैल से 4 मई के बीच कोई सी वो एक तिथि है जिस दिन कंचन अजय से मिली थी, लेकिन इन तथ्यों से हमें निश्चित तिथि ज्ञात नहीं हो रही है. इसलिए अब हम वरुण के कथन पर गौर करेंगे. यहाँ हम देख रहे हैं कि वरुण के कथनानुसार वो तिथि 29 अप्रैल के बाद लेकिन 1 मई से पहले है, यानी कि 30 अप्रैल को है. चूंकि प्रश्नानुसार दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए हम किसी ऐसी ही तिथि पर विचार करेंगे जो कि दोनों के कथनों में कॉमन हो. इस प्रकार वरुण के कथन से गायत्री के कथनानुसार तिथियों में से 26 से 28 अप्रैल तक की और 4 से 2 मई तक की तिथि अमान्य हो जाएगी, क्योंकि वरुण के कथनानुसार वो तिथि 29 अप्रैल के बाद लेकिन 1 मई से पहले है, जो कि वरुण एवं गायत्री दोनों के कथनों की पुष्टि कर रहा है. इस प्रकार 29 अप्रैल के बाद लेकिन 1 मई से पहले यानी 29 अप्रैल और 1 मई के बीच केवल 30 अप्रैल ही एक ऐसी तिथि हमें प्राप्त हो रही है जो कि दोनों के कथनानुसार कॉमन है, अर्थात वो तिथि 30 अप्रैल है. अतः कंचन 30 अप्रैल को अजय से मिली थी. यहाँ पर इसे यूनिक ट्रिक द्वारा भी समझाया गया है, जिसे कृपया आप अपने मित्र की मदद से समझें. अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से अभीष्ट तिथि = कबाब +1 के बाद में प्रयुक्त दोनों तिथियों में से बड़ी तिथि +1 = 29 + 1 = 30 अप्रैल, या अभीष्ट तिथि = क 5 -1 यानी कि के पहले में प्रयुक्त दोनों तिथियों में छोटी तिथि -1 = 1 -1 = 30 अप्रैल. क्योंकि अप्रैल 30 दिन का होता है, इसलिए 1 मई से पहले की तिथि 30 अप्रैल होगी. नोट: यहाँ आपको हमेशा ये याद रखना है कि दोनों कथनानुसार के बाद जो सबसे बड़ी तिथि हो उसमें 1 जोड़ते हैं और के पहले जो तिथि कही गई हो उन तिथियों में से छोटी तिथि से 1 घटाया जाता है. प्रत्येक माह में दिनों की संख्या पर एक नजर. जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31. GY जनरल ईयर,
LY लीप ईयर। लीप ईयर वो होता है जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, जैसे 1992, 1996 आदि। उदाहरण 2, चंद्रविजय चंद्रन को याद है कि उसके भाई अमित सोनी का जन्मदिन 7 सितंबर के बाद लेकिन 12 सितंबर के पहले किसी दिन को मनाया जाता है। लेकिन उसके भाई टोनी को याद है कि अमित सोनी का जन्मदिन 14 सितंबर के पहले लेकिन 10 सितंबर के बाद किसी दिन को मनाया जाता है। यदि इन दोनों के कथन सत्य हैं तो बताएं कि अमित सोनी का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है। विकल्प है 1 13 सितंबर, 2 15 सितंबर, 3 12 सितंबर, 4 11 सितंबर, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 11 सितंबर। पृष्ठ 233। व्याख्या। चंद्रविजय चंद्रन के कथनानुसार वो तिथि 7 के बाद लेकिन 12 से पहले है, यानी कि वो तिथि 8 सितंबर से 11 सितंबर तक में ही कोई दिन है। जबकि टॉनी के कथनानुसार वो तिथि 10 के बाद लेकिन 14 से पहले है, यानी कि वो तिथि 11 से 13 सितंबर तक में कोई तिथि है। इस प्रकार हम दोनों कथनों पर गौर करने पर देखते हैं कि दोनों के कथनानुसार केवल 11 सितंबर ही एक ऐसी तिथि है जो कि दोनों के कथन में कॉमन है। अतः अभीष्ट तिथि 11 सितंबर अर्थात अमित सोनी का जन्मदिन 11 सितंबर को मनाया जाता है। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से अभीष्ट तिथि क बा ब प्लस 1 के बाद में प्रयुक्त दोनों तिथियों में से बड़ी तिथि +1 10 + 1 11 सितंबर या अभीष्ट तिथि क 5 -1 के पहले में प्रयुक्त दोनों तिथियों में छोटी तिथि -1 12 -1 11 सितंबर होगा। नोट, आपको पुनः याद दिलाया जा रहा है, साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि हमारी इस अल्ट्रा यूनिक ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते वक्त इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि क बा ब +1 के बाद यानी के बाद शब्द प्रयोग करते हुए जो दो तिथियां दी गई हों उनमें से जो बड़ी हो उसमें आप 1 जोड़ें और क 5 -1 के पहले शब्द का प्रयोग करते हुए जो दो तिथियां दी गई हों उनमें से छोटी तिथि में आप 1 घटा दें। इस प्रक्रिया को करने पर आपको अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आप चाहें तो जोड़कर या चाहे घटाकर दोनों तरीकों से अभीष्ट उत्तर यानी अभीष्ट तिथि ज्ञात कर सकते हैं। एक नजर फिर से। 1 क बा ब +1 बराबर के बाद में प्रयुक्त दोनों तिथियों में से बड़ी तिथि +1 अभीष्ट तिथि और 2 क 5 -1 के पहले में प्रयुक्त दोनों तिथियों में से छोटी तिथि -1 अभीष्ट तिथि। उदाहरण 3, किसान मिशनरी के प्रबंधक विनय गुप्ता को कलकत्ता जाने के लिए प्रातः 6:10 पर जसीडीह स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी थी। वे अपनी घड़ी से प्रातः 6:40 बजे स्टेशन पर पहुंचे, जबकि उनकी घड़ी 6 मिनट फास्ट थी। तो बताएं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। 1 वे निश्चित समय पर पहुंचे थे। 2 उनको 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। 3 वे 24 मिनट विलंब से पहुंचे थे क्योंकि ट्रेन 24 मिनट विलंब थी। 5 उनको 15 मिनट इंतजार करना पड़ा। 5 24 मिनट विलंब से पहुंचने के कारण उनकी निर्धारित ट्रेन निकल चुकी थी। सही उत्तर है विकल्प 5 24 मिनट विलंब से पहुंचने के कारण उनकी निर्धारित ट्रेन निकल चुकी थी। यूनिक मेथड से करने पर अपनी घड़ी से पहुंचने का समय 6:40, घड़ी फास्ट थी 6 मिनट यानी कि वास्तविक समय था 6:34, ट्रेन का निर्धारित समय था 6:10, अतः कुल विलंब समय हुआ 24 मिनट्स। अतः 24 मिनट विलंब से पहुंचने के कारण उनकी निर्धारित ट्रेन निकल चुकी थी। ये निष्कर्ष सही है। और यूनिक ट्रिक से 6:40 इन ब्रैकेट -6 - 6:10 6:40 - 6:16 24 मिनट्स। व्याख्या, चूंकि विनय जी की घड़ी 6 मिनट फास्ट थी और वे अपनी घड़ी से 6:40 स्टेशन पर पहुंचे यानी 6:40 - 6
इक्वल्स टू 6:34। वे 6:34 पर स्टेशन पर पहुंचे, जबकि उनकी ट्रेन 6:10 पर ही थी। अतः अपनी ट्रेन के निर्धारित समय से 24 मिनट्स विलंब से पहुंचने पर उनकी ट्रेन निकल चुकी थी। उदाहरण 4। कंचन की घड़ी 8 मिनट स्लो यानी धीमी है। उसे बलसरा से बस के द्वारा अपने मित्र सोनू से मिलने के लिए बलसरा से यूनिक कोचिंग झौसागढ़ ही जाना है। बलसरा से उसकी बस ठीक 10:45 पर थी, लेकिन किसी कारणवश बस 5 मिनट विलंब से खुलती है। वो उस बस से यात्रा करने के लिए 10:45 पर बस स्टैंड पहुंचती है। तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष सत्य है? विकल्प है 1, वो निश्चित समय पर पहुंची थी। 2, 3 मिनट विलंब से पहुंचने के कारण उसकी बस छूट गई। 3, उसे स्टैंड पहुंचने के बाद 13 मिनट इंतजार करना पड़ा। 4, उसे स्टैंड पहुंचने के बाद 8 मिनट इंतजार करना पड़ा। 5, वो बस के खुलने से 8 मिनट बाद स्टैंड पहुंची थी। सही उत्तर है विकल्प 2, 3 मिनट विलंब से पहुंचने के कारण उसकी बस छूट गई। यूनिक मेथड से बस का निर्धारित समय है 10:45, बस का विलंब समय 5 मिनट, विलंब के बाद बस का समय हो गया 10:50, कंचन के पहुंचने का समय 10:45 प्लस 8 यानी कि 10:53, पहुंचने में विलंब हुआ 3 मिनट का, अतः 3 मिनट विलंब से पहुंचने के कारण उसकी बस छूट गई। यूनिक ट्रिक से 10:45 प्लस 5 माइनस 10:45 प्लस 8 इक्वल्स टू 10:50 माइनस 10:53 यानी कि 3 मिनट की देरी। उदाहरण 5। गायत्री कहती है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन कम से कम 9 किलोमीटर और अधिक से अधिक 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि उसकी छोटी बहन अलका कहती है कि रेलवे स्टेशन घर से कम 10 किलोमीटर और अधिक से अधिक 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि दोनों कथन सत्य हैं तो बताएं कि रेलवे स्टेशन उसके घर से कम कितनी दूरी पर है। विकल्प है 1, 10 किलोमीटर, 2, 9 किलोमीटर, 3, 12 किलोमीटर, 4, 11 किलोमीटर, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1, 10 किलोमीटर। पृष्ठ 234। यहाँ पर यूनिक ट्रिक में आरेख द्वारा समझाया गया है। इस आरेख के अनुसार दोनों कथनों के आधार पर 10 और 11 कॉमन है, लेकिन प्रश्न में कम से कम दूरी ज्ञात करने को कहा गया है। इसलिए 10 और 11 किलोमीटर्स में चूंकि 10 किलोमीटर्स कम है, अतः हम कम से कम दूरी को 10 किलोमीटर्स ही मानेंगे। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से अभीष्ट कम से कम दूरी इक्वल्स टू कम से कम में कम दूरी प्लस 1 इक्वल्स टू 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स, या अभीष्ट कम से कम दूरी इक्वल्स टू अधिक से अधिक में कम दूरी माइनस 1 इक्वल्स टू 11 माइनस 1 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स। नोट: कम से कम दूरी ज्ञात करने के संदर्भ में प्रश्न आए तो हमें अभीष्ट दूरी ज्ञात करने के लिए कम से कम में कम दूरी में 1 जोड़ देना चाहिए या अधिक से अधिक में कम दूरी में 1 घटा देना चाहिए। इस प्रकार दोनों स्थितियों से हमें अभीष्ट उत्तर यानी अभीष्ट दूरी ज्ञात हो जाएगी। एक्सरसाइज प्रश्न 1। एक बस पड़ाव में ये सूचना प्रसारित की जा रही थी: सूरत के लिए 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी है। नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद सूरत के लिए एक बस है। अगली बस का निर्धारित समय सुबह 8:30 है। बताएं कि कितने बजे ये जानकारी प्रसारित की गई थी। विकल्प है 1, 8 AM, 2, 9 AM, 3, 9:15 AM, 4, 8:15 AM, 5, 7:45 AM। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 8 AM। यूनिक मेथड से अगली बस का समय 8:30 AM, क्योंकि प्रत्येक 45 मिनट के बाद बस है, अतः 45 मिनट बाद पहली बस का समय हुआ 7:45 AM। सूचना के अनुसार 15 मिनट पहले बस खुली थी यानी कि +15, तो सूचना प्रसारण का समय हुआ 8 AM। सूचना के अनुसार अगली बस यानी कि दूसरी बस 8:30 AM पर थी,
अर्थात पहली बस जो खुली थी वो 7:45 AM पर खुली होगी, क्योंकि प्रत्येक 45 मिनट के बाद सूरत के लिए बस है। अर्थात 7:45 + 15 = 8 AM। इस पर सूचना प्रसारित की गई थी। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से 8:30 - 45 + 15 = 8 AM, अतः सूचना 8 बजे प्रसारित की गई थी। प्रश्न 2। एक बस पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर मुंबई के लिए एक बस रवाना होती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई है और अगली बस 10:45 AM पर मुंबई के लिए रवाना होगी। बताएं कि इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को ये जानकारी कितने बजे दी थी। विकल्प है 1 10:15 AM, 2 9:55 AM, 3 10:25 AM, 4 10:35 AM, 5 10:05 AM। ये प्रश्न पीओ बॉम्बे एग्जाम जनवरी 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 10:45 AM। यूनिक मेथड से अगली बस का समय है सुबह 10:45, जो कि प्रत्येक 40 मिनट पर बस है। तो पहली बस का समय हो गया 10:05 सुबह। चूंकि 10 मिनट पहले बस रवाना हुई, इसमें 10 मिनट और जोड़ेंगे, अतः इंक्वायरी क्लर्क द्वारा दी गई सूचना का समय होगा 10:15 सुबह। व्याख्या: सूचना के अनुसार अगली बस यानी कि दूसरी बस 10:45 AM पर है, अर्थात पहली बस जो मुंबई के लिए खुल चुकी थी वो 10:05 AM पर खुली होगी, क्योंकि प्रत्येक 40 मिनट पर मुंबई के लिए बस है। चूंकि पहली बस 10:05 AM पर खुली थी और इंक्वायरी क्लर्क बता रहा है कि 10 मिनट पहले ही वो बस यानी कि पहली बस गई है, अर्थात 10:45 - 40 मिनट्स = 10:05 + 10 मिनट्स = 10:15 AM। इंक्वायरी क्लर्क ने यह जानकारी 10:15 AM पर दी थी। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से 10:45 - 30 मिनट्स = 10:15 AM, क्योंकि -40 मिनट्स + 10 = -30 मिनट्स, अतः इंक्वायरी क्लर्क ने यह जानकारी 10:15 AM पर दी थी। प्रश्न 3। केशव को याद है कि एक संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 8 से छोटी है, जबकि सोनी को याद है कि वो संख्या 6 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी है। यदि इन दोनों का कथन सत्य है तो उस संख्या के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन निश्चित तौर पर सत्य है। विकल्प है 1 इसका कोई एक मान है, 2 इसका 2 मान हो सकता है, 3 इसका 3 मान हो सकता है, 4 इसका केवल 4 मान है, 5 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम अक्टूबर 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 इसका कोई एक मान है। केशव के कथनानुसार वो संख्या 3 से बड़ी लेकिन 8 से छोटी है, यानी कि वो संख्या 4 से 7 तक में ही कोई संख्या होगी, जबकि सोनी के कथन पर हम गौर करने पर देखते हैं कि सोनी के कथनानुसार वो संख्या 6 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी है, यानी कि वो संख्या 7 से 9 तक की ही कोई संख्या होगी। इस प्रकार सोनी के कथनानुसार केशव के द्वारा बताई गई संख्या 3, 4, 5, 6 और 8 अमान्य हो गई। इस तरह केशव के कथन में केवल संख्या 7 ही शेष रह जाती है और केशव के कथनानुसार सोनी द्वारा बताई गई संख्या 6, 8, 9 और 10 भी अमान्य हो गई। इस प्रकार सोनी के कथन में भी केवल एक ही संख्या 7 शेष रह जाती है। चूंकि संख्या 7 दोनों के कथनों में कॉमन है, अतः वो संख्या केवल 7 है, अर्थात उस संख्या का कोई एक मान है। ये निष्कर्ष सही है। ऐसे प्रश्नों में अभीष्ट मान वही होता है जो कि दोनों कथनों में कॉमन हो, यानी कि जो संख्या या जो भी तिथि दोनों कथन में कॉमन होगी वही संख्या या तिथि अभीष्ट उत्तर होते हैं। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से अभीष्ट संख्या = दोनों संख्याओं में से बड़ी +1 = 6 +1 = 7, या अभीष्ट संख्या = दोनों संख्याओं में से छोटी -1 8 -1 = 7, अतः वो संख्या 7 है। प्रश्न 4। प्रकाश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 अप्रैल के बीच किसी एक दिन है।
जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 14 अप्रैल के बाद लेकिन 17 अप्रैल के पहले किसी दिन है। बताएं कि उसके पिताजी का जन्मदिन किस दिन को है। विकल्प है 1 14 अप्रैल, 2 15 अप्रैल या 16 अप्रैल, 3 14 या 15 अप्रैल, 4 16 अप्रैल, 5 15 अप्रैल। सही उत्तर है विकल्प 5 15 अप्रैल। ये प्रश्न पीओ कैलकाटा एग्जाम अप्रैल 1990 में पूछा जा चुका है। चूंकि दोनों कथनानुसार 13 और 14 के बाद 16 और 17 के पहले वो तिथि है, अर्थात 13, 14, 16 और 17 ये तिथियां अमान्य हो जाएंगे। इसलिए अब हम देखेंगे कि 14 और 16 के बीच वो कौन सी तिथि है। हम जानते हैं कि 14 और 16 के बीच में केवल 15 ही एक तिथि है और दोनों कथनों में भी केवल 15 ही एक ऐसी तिथि है जो कि कॉमन है। अतः अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू 15 अप्रैल। अतः प्रकाश के पिताजी का जन्मदिन 15 अप्रैल को है। नोट, आप इस सिद्धांत के आधार पर भी अभीष्ट तिथि ज्ञात कर सकते हैं। यूनिक थ्योरेटिकल ट्रिक। अभीष्ट तिथि ज्ञात करने के लिए आप के बाद का प्रयोग जिन दो तिथियों के लिए किया गया है उनमें से बड़ी तिथि तथा के पहले जिन दो तिथियों के लिए किया गया है उनमें से छोटी तिथि ज्ञात कर लें। इस प्रकार से जो दो तिथियां आपको ज्ञात होंगी आप उनमें से उनके बीच की तिथि ज्ञात कर लें, वही आपकी अभीष्ट तिथि होगी। जैसे कि इस प्रश्न में के बाद का प्रयोग की गई तिथियां 13 और 14 है जिनमें 14 बड़ी है और के पहले का प्रयोग की गई तिथियां 16 और 17 है जिनमें 16 छोटी है। अतः इस प्रकार इन दोनों के बीच की तिथि हमें 15 मिल गई है और यही अभीष्ट तिथि है। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से करने पर अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के बाद में प्रयुक्त तिथियों में से बड़ी तिथि +1 इक्वल्स टू 14 + 1 इक्वल्स टू 15, या अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के पहले में प्रयुक्त तिथियों में से छोटी तिथि -1 इक्वल्स टू 16 - 1 इक्वल्स टू 15। अतः प्रकाश के पिताजी का जन्मदिन 15 अप्रैल को है। प्रश्न 5। अशोक को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 14 और 17 मार्च के बीच में है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताएं कि अशोक की मां का जन्मदिन कितने मार्च को है। विकल्प है 1 17, 2 18, 3 15, 4 14, 5 16। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम अगस्त 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 16 मार्च। चूंकि दोनों कथनों के आधार पर कॉमन तिथि 16 मार्च है अतः अशोक की मां का जन्मदिन 16 मार्च है। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के बाद में प्रयुक्त तिथियों में से बड़ी तिथि +1 इक्वल्स टू 15 + 1 इक्वल्स टू 16, या फिर अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के पहले में प्रयुक्त तिथियों में से छोटी तिथि -1 17 - 1 इक्वल्स टू 16 होगा। प्रश्न 6। आलोक को याद है कि उसकी बहन उमा का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 22 अप्रैल के पहले है, जबकि उसकी मां को याद है कि उमा का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले है। अगर दोनों कथन सत्य हैं तो बताएं कि उमा का जन्मदिन कितनी तारीख को है। विकल्प है 1 23 अप्रैल, 2 22 अप्रैल, 3 21 अप्रैल, 4 20 अप्रैल, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम सितंबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 21 अप्रैल। यहाँ पर यूनिक ट्रिक से बताया गया है जिसमें अभीष्ट तिथि है 21 अप्रैल। यहाँ हम देख रहे हैं 19 से 24 तक की तिथियों में कथनानुसार 19, 20, 22 और 24 4 तिथियां अमान्य हो जाती हैं। इस प्रकार 21 अप्रैल ही केवल एक तिथि ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। और अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के बाद में प्रयुक्त तिथियों में से बड़ी तिथि +1 यानी कि 20 + 1 21, या अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के पहले में प्रयुक्त तिथियों में छोटी तिथि -1 22 - 1 इक्वल्स टू 21। अतः उमा का जन्मदिन 21 अप्रैल को है।
प्रश्न 7। प्रशिक्षक महोदय 8:35 पर खेल के मैदान में पहुंचे। राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा और इस प्रकार वो प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर में था। बताएं कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे। विकल्प है 1 15 मिनट, 2 10 मिनट, 3 45 मिनट, 4 25 मिनट, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बॉम्बे एग्जाम अक्टूबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। प्रशिक्षक महोदय के पहुंचने का समय 8:35, क्योंकि राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा, इसमें 45 जोड़ने पर राकेश के पहुंचने का समय हुआ 9:20। राकेश प्रशिक्षण से निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी पर है, तो प्रशिक्षण का निर्धारित समय हुआ 9:05। चूंकि प्रशिक्षण का निर्धारित समय 9:05 है और प्रशिक्षक महोदय 8:35 पर ही पहुंच गए थे, अतः वे प्रशिक्षण के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच चुके थे। चूंकि प्रशिक्षक महोदय 8:35 पर पहुंचे हैं और राकेश उनसे 45 मिनट देर से पहुंचा, यानी राकेश 9:20 पर पहुंचा, फिर भी वो प्रशिक्षण के निर्धारित समय से 15 मिनट विलंब पर था, यानी प्रशिक्षण का निर्धारित समय 9:05 है। चूंकि प्रशिक्षक महोदय के पहुंचने का समय 8:35 था और प्रशिक्षण का समय 9:05 है, अतः प्रशिक्षक महोदय 30 मिनट पहले पहुंच गए थे। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से 8:35 प्लस 30 मिनट माइनस 8:35 यानी 30 मिनट, या 45 मिनट माइनस 15 मिनट बराबर 30 मिनट। अतः प्रशिक्षक महोदय प्रशिक्षण के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचे थे। प्रश्न 8। अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 से 10 मिनट पहले ही प्रवेश कर गए। वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए थे, जो कि 30 मिनट विलंब से आए हैं। बताएं कि साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था। विकल्प है 1 12:50, 2 12:10, 3 12:40, 4 12 बजे, 5 12:20। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 12:10। यूनिक मेथड से 12:30 पर उससे 10 मिनट पहले ही अध्यक्ष महोदय ने प्रवेश किया, यानी कि अध्यक्ष महोदय के पहुंचने का समय हो गया 12:20। वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले पहुंचे हैं। विलंब से प्रबंध निदेशक के पहुंचने का समय हुआ 12:20 प्लस 20 मिनट यानी 12:40। प्रबंध निदेशक द्वारा विलंब हुआ 30 मिनट का, यानी साक्षात्कार का निर्धारित समय था 12:10। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से 12:20 माइनस 10 मिनट्स इक्वल्स टू 12:10, क्योंकि प्लस 20 मिनट्स माइनस 30 यानी कि -10 विलंब, अतः साक्षात्कार का निर्धारित समय 12:10 था। यहाँ प्लस का अर्थ पहले और माइनस का अर्थ विलंब से है। प्रश्न 9। लोकेश को याद है कि उसके भाई लक्ष्मण की जन्मतिथि 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त के पूर्व पड़ती है। रीता को याद है कि लक्ष्मण की जन्मतिथि 22 के पूर्व लेकिन 12 अगस्त के पश्चात पड़ती है। बताएं कि लक्ष्मण की जन्मतिथि क्या है। विकल्प है 1 22 अगस्त, 2 20 अगस्त, 3 21 अगस्त, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम जुलाई 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 21 अगस्त। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में पश्चात में से बड़ी +1, 20 + 1 इक्वल्स टू 21। अतः आलोक के भाई लक्ष्मण का जन्मदिन 21 अगस्त को है। नोट, यहाँ पश्चात में से बड़ी का अर्थ ये है कि पश्चात शब्द का प्रयोग करते हुए जो 2 तिथियां कथन में दी गई हैं, उन दोनों तिथियों में से बड़ी तिथि हो। प्रश्न 10। प्रवीर को याद है कि उसके पिताजी की जन्मतिथि 13 और 16 मई के बीच है, जबकि उसकी बहन को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 14 और 18 मई के बीच है।
बताएं कि मई की किस तारीख को उसके पिताजी का जन्मदिन है। पृष्ठ 235। विकल्प है 1/17, 2/16, 3/14, 4/15, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बॉम्बे एग्जाम मई 1991 और पीओ कश्मीर एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, 15। यूनिक ट्रिक से 13 और 16 मई के बीच, 13 मई के बाद लेकिन 16 मई के पहले, और इसी प्रकार 14 और 18 मई के बीच, 14 मई के बाद लेकिन 18 मई के पहले। अतः अभीष्ट तिथि हुई 15 मई। अतः प्रबीर के पिताजी का जन्मदिन 15 मई को है। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों के कथनानुसार 13 से 18 मई तक में 13, 14, 16, 17 और 18 तारीख अमान्य हैं। इस प्रकार केवल 15 ही एक ऐसी तिथि है जो कि दोनों कथनों में कॉमन है, अर्थात प्रबीर के पिताजी का जन्मदिन 15 मई को है। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के बाद में प्रयुक्त तिथियों में से बड़ी तिथि +1 यानी 14 + 1 15 में, या अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के पहले में प्रयुक्त तिथियों में से छोटी तिथि -1 16 - 1 इक्वल्स टू 15 में। अतः प्रबीर के पिताजी का जन्मदिन 15 मई को है। नोट, यहाँ अल्ट्रा यूनिक ट्रिक में बड़ी या छोटी दोनों तिथियों के माध्यम से अभीष्ट तिथि ज्ञात करके दिखाई गई है। अतः आप किसी एक के द्वारा यानी या तो बड़ी तिथि या छोटी तिथि किसी के भी माध्यम से अभीष्ट तिथि ज्ञात कर सकते हैं। आपको पुनः याद दिला दिया जाता है कि अभीष्ट तिथि ज्ञात करने के लिए के बाद शब्द का प्रयोग करते हुए जो दो तिथियां दी गई हों उनमें से बड़ी तिथि में 1 जोड़ देते हैं, और के पहले शब्द का प्रयोग करते हुए जो 2 तिथियां दी गई हों उसमें छोटी तिथि में 1 घटा देते हैं। आप दोनों ट्रिक्स में से किसी एक के द्वारा भी आसानी से अभीष्ट तिथि ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 11। रमेश कहता है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन कम से कम 9 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 11 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका छोटा भाई सुरेश कहता है कि रेलवे स्टेशन उसके घर से कम 10 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो रेलवे स्टेशन उनके घर से कम कितनी दूरी पर है। विकल्प है 1 12 किलोमीटर, 2 9 किलोमीटर, 3 10 किलोमीटर, 4 11 किलोमीटर, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 10 किलोमीटर। हम यूनिक ट्रिक के आरेख द्वारा देख सकते हैं कि दोनों के कथनानुसार 10 और 11 कॉमन है, लेकिन प्रश्न में कम से कम दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है और 10 और 11 में से 10 किलोमीटर कम है, अतः कम से कम दूरी हुई 10 किलोमीटर। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से अभीष्ट कम से कम दूरी इक्वल्स टू कम से कम में कम दूरी +1 9 + 1 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, या अभीष्ट कम से कम दूरी इक्वल्स टू अधिक से अधिक में कम दूरी -1 इक्वल्स टू 11 - 1 यानी कि 10 किलोमीटर। अतः रेलवे स्टेशन की कम से कम दूरी 10 किलोमीटर है। नोट, कम से कम दूरी ज्ञात करने को कहा जाए तो ऐसे प्रश्नों में कम से कम अभीष्ट दूरी ज्ञात करने के लिए 2 तिथियों में कम से कम का प्रयोग करते हुए जो तिथियां दी गई हैं उनमें से जो कम से कम हो उसमें हमें 1 जोड़ देना चाहिए, या अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग करते हुए जो भी 2 तिथियां दी गई हों उसमें जो कम हो उसमें 1 घटा देना चाहिए। इस प्रकार आसानी से कम दूरी ज्ञात हो जाएगी। आपको सलाह दी जाती है कि या तो घटाकर या फिर जोड़कर किसी एक ट्रिक का ही प्रयोग करते हुए प्रश्न को हल करें। प्रश्न 12। राधा को याद है कि उसके पिताजी की जन्मतिथि 16 के बाद लेकिन 21 अप्रैल के पहले है, जबकि उसके भाई मंगेश को याद आता है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 22 अप्रैल के पहले लेकिन 19 अप्रैल के बाद है। बताएं कि उसके पिताजी का जन्मदिन कब है। विकल्प है 1 20 अप्रैल, 2 19 अप्रैल, 3 21 अप्रैल, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 20 अप्रैल। इन दोनों कथनों के आधार पर 20 अप्रैल कॉमन है, अतः राधा के पिताजी का जन्मदिन 20 अप्रैल को है। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के बाद में प्रयुक्त तिथियों में से बड़ी तिथि +1, 19 + 1 इक्वल्स टू 20 अप्रैल, या अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के पहले में प्रयुक्त तिथियों में से छोटी तिथि -1, 21 - 1 इक्वल्स टू 20 अप्रैल। अतः राधा के पिताजी का जन्मदिन 20 अप्रैल को है। प्रश्न 13। प्रभात को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल के पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन उर्मिला को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले पड़ता है। बताएं कि उसकी मां का जन्मदिन कितनी अप्रैल को पड़ता है। विकल्प है 1 20, 2 21, 3 19, 4 22, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 20 अप्रैल। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से करने पर अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के बाद में प्रयुक्त तिथियों में से बड़ी तिथि +1, 19 + 1 इक्वल्स टू 20 अप्रैल, या अभीष्ट तिथि इक्वल्स टू दोनों तिथियों में के पहले में प्रयुक्त तिथियों में से छोटी तिथि -1, 21 - 1 इक्वल्स टू 20 अप्रैल। अतः प्रभात की मां का जन्मदिन 20 अप्रैल को है। प्रश्न 14। एक बस पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर मुंबई के लिए एक बस रवाना होती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई है और अगली बस 9:45 AM पर मुंबई के लिए रवाना होगी। बताएं कि इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को ये जानकारी कितने बजे दी थी। विकल्प है 1, सुबह 8:55 पर, 2 सुबह 9:35, 3 सुबह 9:25, 4 सुबह 9:15, 5 सुबह 9:05। सही उत्तर है विकल्प 4, सुबह 9:15। यूनिक मेथड से अगली बस 9:45 पर सुबह है और प्रत्येक 40 मिनट के अंतराल पर बस खुलती है, यानी कि पिछली बस जो जा चुकी है वो 9:45 - 40 मिनट यानी 9:05 पर खुली होगी। चूंकि पिछली बस 9:05 पर थी और इंक्वायरी क्लर्क के कथनानुसार वो 10 मिनट पहले ही गई है, यानी जो बस प्रस्थान कर चुकी है उसके 10 मिनट बाद ये सूचना इंक्वायरी क्लर्क ने 9:05 + 10 मिनट यानी 9:15 पर दी थी। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से 9:45 - 40 मिनट्स + 10 मिनट्स इक्वल्स टू 9:15 AM। अतः इंक्वायरी क्लर्क ने यह सूचना सुबह 9:15 पर दी थी। प्रश्न 15। मनोज अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। वो 8:40 प्रातः बस स्टॉप पर पहुंचा। वो सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है। विकल्प है 1, 8:30 AM, 2 8:55 AM, 3 8:45 AM, 4 आंकड़े अपर्याप्त हैं, 5 इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न LIC असिस्टेंट एग्जाम मार्च 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, सुबह 8:45। यूनिक मेथड से चूंकि मनोज सामान्य से 15 मिनट पहले निकलने पर आज 8:40 AM पर बस स्टॉप पर पहुंचा। चूंकि उसे बस स्टॉप पर पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, यानी वो अपने घर से 8:30 पर निकला। चूंकि 15 मिनट पहले निकलने के लिए 8:30 पर निकला, इसलिए वो अन्य दिन यानी सामान्यतः 15 मिनट बाद यानी 8:30 + 15 8:45 AM पर अपने घर से निकलता है। निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 17 दी गई जानकारी को पढ़कर इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रवीण दफ्तर के लिए प्रातः 9:15 पर चलना प्रारंभ करता है और वहां प्रातः 9:55 पर पहुंच जाता है। बुधवार को उसने शुक्रवार की अपेक्षा 5 मिनट देर से चलना प्रारंभ किया। सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया, जिनमें से शुक्रवार एक दिन था। ये प्रश्न BSRB PO एग्जाम जून 1994 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 16
उसने कितने दिन सही समय पर चलना प्रारंभ किया? विकल्प है 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीएसआरबी पीओ एग्जाम जून 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2-2। प्रश्नानुसार चूंकि सप्ताह के 5 में से 3 दिन प्रबीर देर से चलना प्रारंभ करता है, अतः प्रश्न से ही स्पष्ट है कि वो केवल 2 दिन सही समय पर चलना प्रारंभ करता है। प्रश्न 17, बुधवार को उसने कितने बजे चलना प्रारंभ किया था? विकल्प है 1, 9:25 सुबह, 2, 9:15 सुबह, 3, 9:20 सुबह, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4, जानकारी अधूरी है। चूंकि शुक्रवार को वो कितने बजे चला था ये कथन में नहीं बताया गया है, अतः बुधवार को उसने कितने बजे चलना प्रारंभ किया ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि जानकारी अधूरी है। प्रश्न 18, किसी रेलवे स्टेशन पर शालिनी से एक व्यक्ति ने कहा, नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है और अगली ट्रेन निर्धारित समयानुसार 6 बजे जाएगी। उस व्यक्ति ने यह सूचना शालिनी को कितने बजे दी थी? विकल्प है 1, 3:40, 2, 5:10, 3, 4:10, 4, 3:50, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीएसआरबी बड़ौदा क्लरिकल एग्जाम दिसंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, 4:10। यूनिक ट्रिक से 6 में से माइनस करेंगे 2:30 प्लस 40 मिनट यानी 4:10। अतः उस व्यक्ति ने शालिनी को यह सूचना 4:10 पर दी। व्याख्या, चूंकि अगली ट्रेन 6 बजे जाएगी और प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन नीलगिरी के लिए जाती है, यानी कि जो पिछली ट्रेन जा चुकी है वो 6 में से 2.5 घंटा पहले यानी 3:30 बजे गई होगी। चूंकि व्यक्ति के कथनानुसार पिछली ट्रेन 40 मिनट पहले गई है, यानी 3:30 पर जो ट्रेन गई है उसके 40 मिनट बाद शालिनी को वो ये सूचना दे रहा है, अतः उस व्यक्ति ने शालिनी को ये सूचना 4:10 पर दी। प्रश्न 19, अनीश के अनुसार उसके शिक्षक का जन्मदिन 13 और 16 अगस्त के बीच है, जबकि उसके मित्र के अनुसार उसके शिक्षक का जन्मदिन 14 अगस्त के बाद लेकिन 18 अगस्त के पहले है। यदि दोनों कथन सत्य हैं तो बताएं कि शिक्षक का